हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स उत्तराखंड बोर्ड। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपके सेकंड लेसन से आने वाले हैं। द्विघात बहुपद वाले क्वेश्चन हैं। अब द्विघात बहुपद क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। देखिए, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें आप देख रहे हैं जो चर राशि प्रयोग की गई है वो x है और x की सबसे बड़ी घात जो है 2 है। इसलिए ऐसे समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। अब ये समीकरण आपकी कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इसमें ये 3 टर्म्स आपके इक्वेशन में आ रहे हों, पर ये नेसेसरी आवश्यक है कि जो आपका स्क्वायर टर्म्स है यानी कि 2 घात वाला पद है वो अवश्य उसमें आना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन का स्वरूप इस प्रकार से भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा। देखिए, अभी भी इसमें x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ केवल कांस्टेंट हो, x की घात 1 वाला पद ना आ रहा हो, तो बच्चों ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट और 1 घात वाला पद आए ही ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण के जो हैं, जो सामान्य समीकरण है उनका सूत्र है। अब हमें द्विघात समीकरण के देखो कितने मूल होते हैं, इसके शून्य कितने होंगे, जितनी कोटि की ये समीकरण होती है। अर्थात जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये 2 घात का समीकरण है, तो बच्चों इसके शून्य जो हैं 2 होंगे। शून्य को हम हिंदी में मूल भी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 2। तो ये सब तीनों एक ही नाम के हैं। क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसलिए हमको शून्यक या फिर मूल से ही इसको संबोधित करना होगा। अदरवाइज इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको रूट से भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसके 2 शून्यक होते हैं। उन शून्यकों का अगर हमें योग निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर बच्चों जो शून्यकों का योग निकालने का सूत्र है वो इस प्रकार से है। देखिएगा, माइनस का चिन्ह है और x का गुणांक, यानी कि आपके द्विघात समीकरण में जो x के आगे संख्या दी है चिन्ह सहित उसको लिखना है, बट्टे x वर्ग का गुणांक, यानी कि द्विघात समीकरण में जो 2 घात वाला पद है उसके सामने वाली आगे वाली संख्या चिन्ह सहित यहाँ पर लिखनी है। तो आपको उस द्विघात समीकरण के 2 शून्यकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको उनके शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण में आपका अचर पद है जिसमें x नहीं आ रहा है, बट्टे जो x वर्ग का गुणांक है, सेम जैसे आपने पहले लिखा था वो आपने डिवाइड करना है, तो आपको जो है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका उत्तराखंड बोर्ड में इसमें से पूछा जाता है 1 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, आपको क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग दिया होगा और उनका गुणनफल दिया गया होगा, और आपको क्या तैयार करना होगा, द्विघात समीकरण। इसमें आपको समीकरण दी होगी, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना होगा। इसमें आपको योग और गुणनफल दिया होगा, द्विघात समीकरण निकालनी होगी। तो आपने उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप लिखेंगे x², ठीक है। फिर ब्रैकेट में आपने शून्यकों का जो योग आपको दिया है वो लिखना है, गुणा x और प्लस उनका गुणनफल लिख देना है। इस प्रकार से आपका द्विघात समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, इसी पर संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि द्विघात बहुपद में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है,
इसलिए द्विघात बहुपद की घात को हम 2 से ही व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। सॉरी, इसमें कोई अगर गुणनफल निकालना है तो गुणनफल का मैंने अभी अभी आपको सूत्र लिखवाया है कि अचर पद को x वर्ग के गुणांक से भाग करते हैं। तो देखिएगा x वर्ग अचर पद आपका इस क्वेश्चन में कितना है, 10 है, और x वर्ग का गुणांक अगर आप चेक करें तो चिन्ह सहित वो 1 है। डिवाइड करने पर आपको जो है गुणनफल 10 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दिए गए ग्राफ में कितने शून्यक हैं ये प्राप्त करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए अब आपको जो ग्राफ दिया होगा, ध्यान रखिएगा, उस ग्राफ की इक्वेशन इस प्रकार से होगी। उसमें आपका जो है x जो आएगा यहाँ पर f के आगे अगर x है तो आपने चेक करना है कि आपका ग्राफ x अक्ष से कितने बिंदुओं पर टच हो रहा है। देखिए यहाँ पर शायद ये एक बिंदु पर x अक्ष को टच करता है ग्राफ, तो इसीलिए इसका शून्यक क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। तो बच्चों अभी हमने जो है योग का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने योग का? माइनस में, ये देखिए ये पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला अभी माइनस में x का गुणांक बट्टे x वर्ग का गुणांक। अब आपका जो सवाल दिया गया है वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसके शून्यकों का हमने योग निकालना है तो सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक। अगर आप ध्यान से देखें, x का गुणांक मतलब हुआ कि x के आगे जो संख्या है चिन्ह सहित वो आपको लिख देनी है, बट्टे x वर्ग का गुणांक यानी कि 2 दिया गया है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये 6/2 आएगा, तो आपको योगफल प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको गुणनफल निकालना है तो गुणनफल के लिए भी हमने अभी सूत्र लिखवाया था। देखिए अचर पद बट्टे x वर्ग का गुणांक, इसमें अचर पद कितना है, 4 है, x वर्ग का गुणांक कितना है, 2 है, डिवाइड करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, चित्र में y = fx लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि आपका ग्राफ x अक्ष से कितने बिंदु पर टच होता है। देखिए 1 2 3 बिंदुओं पर ये ग्राफ टच हो रहा है, तो इसलिए इसके शून्यक 3 कहलाएंगे। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन शायद पहले भी हमने किया था, x² - 3 के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, तो x² - 3 = आपने 0 करना है, x² = 3 को पक्षांतर करना है, फिर वर्ग को पक्षांतर करना है तो वर्गमूल आएगा, उसके आगे 2 चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे, तो एक प्लस का √3 आएगा, एक माइनस का √3 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें x² - 16 की, देखिए x² = पक्षांतर करने पर धन का 16 हो जाएगा, x = ±√16 अर्थात ±4 आ जाएगा। इस प्रकार से द्विघात समीकरण का आपको शून्यक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 दिया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग अगर हमको 4 दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। समीकरण है ax² - 8x - 4। ये देखिए ये समीकरण दी है और योग आपको दिया गया है इसका 4 और a का मान प्राप्त करना है। तो जब हमें योग दिया गया होगा तो हम योग का सूत्र लगाएंगे और योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर माइनस में x का गुणांक, अर्थात आप देख रहे हैं ये x का गुणांक है, बट्टे x² का गुणांक यानी कि a। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी 4 बराबर 8/a। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a = 8, a = 8/4 यानी कि a का मान आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल बराबर होता है अचर पद
आप देख रहे हैं क्वेश्चन में अचर पद कितना है -6 बट्टे x वर्ग का गुणांक कितना है a है। इसको हम ब्रज गुणा करेंगे तो 6a इक्वल टू -6 और a इक्वल टू -6/6, तो आपको प्राप्त होगा -1। सन 2011 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था और अब सन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने इसका आपको फॉर्मूला समझाया था कि अगर हमें योग दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, तो हम द्विघात समीकरण निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। x² लिखेंगे माइनस योग लिखेंगे गुणा x प्लस गुणनफल लिखेंगे बराबर 0। तो देखिए आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें आपको योग दिया है -1, गुणनफल दिया है +1। तो द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, x² माइनस योग ये देखिए इंटू x प्लस गुणनफल ये बराबर 0। x² प्लस माइनस माइनस प्लस x बन जाए x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें आया है, इसमें लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल वर्गमूल का 5 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, x² माइनस योगफल कितना दिया है 0 दिया है इंटू x और गुणनफल दिया है वर्गमूल में 5। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस √5। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको आपकी इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है गाइड में इन्होंने गलत किया है, ये नेगेटिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x² प्लस √5। इस प्रकार से द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। देखिए मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म जो होती है द्विघात समीकरण की, वो शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसी प्रकार से ये द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पर आपको बच्चों 2 समीकरणें दी जाएंगी और बिना हल किए आपने उन समीकरणों के मान ज्ञात करने हैं। देखिए 2 समीकरणें कौन कौन सी होंगी, मान लेते हैं कि पहली समीकरण आपकी है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस प्रकार से ये आपको जो रैखिक समीकरण दिया गया है ये द्विघात नहीं है, केवल रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो 2 समीकरणें आपको दी गई हैं, आपने बिना हल करे बताना है कि इनके हल किस प्रकार के होंगे। तो हमने क्या करना होता है, पहले हमने दोनों इक्वेशन में जो x y के गुणांक हैं और जो कांस्टेंट हैं उनका रेशियो करना होता है। देखिए a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो जो पहली कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपके शुरुआत के इन दोनों का जो रेशियो है या अनुपात है, अगर ये बराबर नहीं आता है, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट इक्वल, तो आपका जो हल होगा वो क्या होगा, यूनिक हो जाएगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और ऐसे केस में हम रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को ऐसे किसी पॉइंट पर टच करती हैं और इस हल को हम क्या बोल सकते हैं, संगत हल भी कहते हैं। समझ में आ गया। ये कब होगा, जब शुरू के 2 अनुपात बराबर नहीं आएंगे तो आपका हल अद्वितीय कहलाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित कहलाएंगी और हल संगत हल भी कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपका जो है शुरू के 2 a1/a2 b1/b2 इक्वल आते हैं, बट लास्ट के 2 नॉट इक्वल आते हैं, ये दोनों आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ऐसे हल में इस समीकरण का कोई भी हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, तो रेखाएं हो जाएंगी समानांतर,
यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और ऐसे हल को हम और क्या कह सकते हैं, असंगत हल भी कहते हैं। ये थी सेकंड कंडीशन। तीसरी और अंतिम कंडीशन हमारी जो आती है वो देखिए ये है कि इस कंडीशन में आपके सब मान बराबर रहेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। और जब तीनों बराबर होते हैं तो हल जो है वो संगत कहलाता है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अनेकों हल प्राप्त होते हैं, अनेकों हल। और रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, यानी कि एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा भी मिल जाती है। तो कई बिंदुओं पर टच करती है, तो इसलिए अनेकों हल हो जाते हैं। और ऐसे हल को संगत हल बोलते हैं और ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो सवाल जो आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया है, ये दो रैखिक समीकरण को, जो दो चर वाली रैखिक समीकरणें हैं, उनको बिना मैथमेटिकल यानी कि गणितीय विधि से हल किए बिना आपने उनके आंसर निकालने हैं कि उनका हल किस प्रकार का होगा। तो ये था आज का वीडियो। और अब आपने जो है इन क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है। कुल मिला के 10 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं और ये आपको 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में आराम से दे सकते हैं। बस ये है कि आपको इनकी तैयारियां अच्छे ढंग से करनी होंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको और भी आगे जो है वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है। और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में जो है फैला दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।